जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका इस चैनल में। तो इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों फॉर क्लास 10 के लिए, और ये आपके पास दैनिक जीवन में सबके उपयोग की कहानी है। बल्ब के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहे कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, यानी विद्युत धारा के तापीय व्यवहारिक अनुप्रयोग निम्न है, जिसमें आपके पास मान लीजिए कि पहला बल्ब ले लिए, दूसरा आपके पास विद्युत हीटर ले लिए, तीसरा आपके पास प्रेस ले लिए, और चौथा आपके पास एक तो क्या ले लीजिए, इन सबको कंट्रोल करने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। तो इसमें हम पहला हम लोग देखेंगे, बारी बारी से इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ये नोट भी कर लीजिएगा, पेपर में आने की एकदम संभावना है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। कह रहा बच्चों की विद्युत बल्ब आपके पास, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कौन सी, इलेक्ट्रिक बल्ब। इनको पहले समझ लें। कह रहा कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का एक आधारित उपकरण है, यानी ऊष्मीय प्रभाव का एक आधारित उपकरण है। जब विद्युत धारा बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु पर प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिस कारण यह चमकने लगता है, अर्थात हमको प्रकाश स्वयं देने लगता है। ठीक ना। अब इसमें इनके बारे में स्ट्रक्चर संरचना समझे बच्चों। संरचना एवं कार्यविधि, ये आपके पास बच्चों बल्ब की संरचना जो आप सभी घरों में इस्तेमाल करते हैं कि बल्ब कैसे होते हैं। तो देखिएगा, आपके पास बल्ब का एक कांच का एक खोखला गोला होता है। कांच का एक खोखला, यानी कांच जो होते हैं शीशे के जो बने होते हैं, कांच के खोखले गोले होते हैं। और इसके ऊपर वाला जो होता है बच्चों, ये लगा होता है आपके पास एल्यूमिनियम का टोपी। ये वाला जो चादर बनी होती है इतना, ये वाला केवल एल्यूमिनियम की टोपी होती है। और इनके दोनों तरफ से दो पिन लगा दिए जाते हैं, ताकि उसमें जब हम होल्डर में लगाएं तो ये इसमें रुक सके। तो ये आपके पास दोनों पिन हो जाते हैं रोकने के लिए। दूसरा आपके पास देखिएगा कि ये आपके पास चपड़ा या लाख होता है, और इसको हम लोग जस्ता, चपड़ा और लाख इसको कहते हैं, मतलब एक प्रकार का यह काफी टाइट, मतलब एक पेस्ट होता है, जिसमें से क्या किया जाता है, निर्वात गैस को, यानी इसमें से वायु को निकाल करके, इसमें से स्पष्ट रूप से वायु को निकाल करके जस्ते से बंद कर दिया, चपड़ा से बंद कर दिया जाता है। और दो तो इसमें कौन सी लगा देते हैं, लाख लगाते हैं। वो किसका बच्चों आपके पास होता है, जस्ते का टाका होता है। ये टांका से माध्यम से बच्चों, जो जिसको हम लोग जिंक कहते हैं, इससे होते उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो धारा प्रवाहित इसमें से, अब देखिएगा, धारा जब प्रवाहित होती है तो इसमें सीधा जाते हुए कांच का ये भी बना होता है, ये दो वायर निकलते हैं। दो वायर इसमें ऐसे होने चाहिए कि एक दूसरे से स्पर्श यानी टच नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर अंदर जाकर के आपके पास इसमें एक तंतु लगा होता है, कौन चीज, जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। इसमें फिलामेंट का एक उसको बनाया जाता है। इसको इस प्रकार से कैसे रखे जाते हैं, यदि इस प्रकार से इसको रखने का कारण होता है, फिलामेंट जो आपके पास होता है काफी, मतलब इसको 3400 डिग्री सेल्सियस सहने की शक्ति है।